नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा की। इसमें नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी निकली हुई है, रिक्रूटमेंट ऑफ 600 नर्सिंग ऑफिसर्स 2023। तो ये एक वैकेंसी आई हुई है जिसका परीक्षा का माध्यम हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश दोनों रहेगा। योग्यता बीएससी नर्सिंग और जेएनएम रहेगा। तो आइए डिटेल्ड में इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा है। वेलकम टू उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई। इसमें आप देख सकते हैं एप्लीकेशन शुरू हो गई है और ये एप्लीकेशन आप देखिए फॉर्म 19 मई से भर पाएंगे और 8 जून 2023 तक भर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन करने का तरीका ये यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं फिर से कोई चीज़ चेक करना चाहते हैं तो अपनी लॉगिन आईडी से यहाँ से चेक कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ हाउ टू अप्लाई, बिफोर यू अप्लाई क्या क्या चाहिए इन्फॉर्मेशन ब्रोशर यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। तो इस जगह पर आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, आपके सामने ओपन हो जाएगा। और यहाँ देखिए सैफई सीबीटी के माध्यम यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर्स का होना है। ये जिन लोगों ने बीएससी नर्सिंग को कंप्लीट कर रखा है वो लोग गवर्नमेंट जॉब के तरीके से इसमें भर सकते हैं। ये यहाँ पर 44,900 से 1,42,400 तक दिया गया है, यानी लेवल 7 में आता है, जिसे आप ओल्ड सैलरी के स्टेटस के हिसाब से कह सकते हैं 4600 ग्रेड पे का। तो ये 4600 ग्रेड पे की जॉब है और ये जो है गवर्नमेंट है, परमानेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन बीएससी नर्सिंग है, यानी जिन लोगों ने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, स्टेट या नेशनल इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड है जो है, तो यहाँ से वो फॉर्म भर सकते हैं। पोस्ट बेसिक जो है सर्टिफिकेट अगर उनके पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से कोई एक है या फिर अगर आप नहीं है तो डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल से है तो वो फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट में आप देख सकते हैं यहाँ 18 से 40 साल के मध्य में उसकी आयु होनी चाहिए, यानी जो आयु है वो इसके मध्य में होनी चाहिए। तो ये इतनी मध्य में होगी तभी वो फॉर्म को भर पाएंगे और 1 जनवरी 2023 से काउंट किया जाएगा। अगला देख लीजिए वैकेंसीज़ जो यहाँ पर दी गई हैं। उन वैकेंसीज़ में आप देखेंगे कि अनरिजर्व्ड की 240 हैं, ईडब्ल्यूएस की 60 हैं और यहाँ पर 162 ओबीसी की हैं और यहाँ पर 126 जो है एससी की और 12 जो है आपकी एसटी की हैं। इसे दिव्यांग की 4% और ये एक्स सर्विसमैन 5% और ये 2%। तो इस तरीके से आरक्षण है, इंपॉर्टेंट थ्योरी दी गई है। फॉर्म की जो फ़ीस है वो आप यहाँ पर देखेंगे तो जो फॉर्म की जो फ़ीस आपको जो चुकानी है वो फॉर्म की फ़ीस आप जो चुकाएंगे वो जनरल और ओबीसी के लिए, जनरल के लिए आपको मिलेगी यहाँ पर देखिए, जनरल के लिए यहाँ पर मिल रहा है और ओबीसी, एससी और ओबीसी देख लीजिए एक साथ, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है यहाँ पर 2360 रुपये उन्हें देना होगा, यानी 2360 रुपये उन्हें देना है। एससी एसटी के लिए यहाँ पर जो देना है वो 1200 यानी 1416 रुपये यहाँ पर देना है, यानी 1416 रुपये जो है उससे एससी एसटी का देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक साथ क्राइटेरिया के रूप में दिया गया। अनरिजर्व्ड का अलग दिया गया है तो यहाँ 2300 है और इसी तरह से ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो है 2360 है। इसी तरीके से एससी और एसटी का जो आप देख सकते हैं वो 1460 रुपये उन्हें पे करना होगा। रजिस्ट्रेशन 5 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में आप देख सकते हैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फिलिंग रिक्वायरमेंट डिटेल्स फॉर्म की, अपलोडिंग स्कैन फ़ोटो सिग्नेचर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट करनी है और फिर प्रिंट आउट फील्ड एप्लीकेशन कर लेनी है। और ये 19 मई से शुरू हुआ है, 8 जून तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये डिटेल यहाँ पर दी गई है, ऑनलाइन के माध्यम से भर सकते हैं। तो ये डिटेल हो गई। अब आगे देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 जनवरी जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है आपका, जो जाति प्रमाण पत्र की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना है वो 1 जनवरी यानी 1/1/2023 के बाद का बना होना चाहिए। किसका? ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का। इन दोनों जातियों का जो फॉर्म है
कैटेगरी का जो फॉर्म है वो 1 जनवरी 2023 के बाद का बना होना चाहिए, तभी वो इसमें वैलिड होगा। तो ये तो मुख्य बात हो गई। आगे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड से हैं पासपोर्ट साइज की फ़ोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर्स, कैंडिडेट सर्टिफिकेट शोइंग इन बर्थ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, SC ST OBC कैटेगरी। हैंडीकैप्स हैं तो वो क्वालिफिकेशन मार्कशीट्स एंड हाई स्कूल, इंटरमीडिएट एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एनी अदर सर्टिफिकेट एज ए रिक्वायर्ड टू सबमिट। ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स NOC भी आपको चाहिए। यहाँ आप नीचे आ जाइए, देखिए इस एग्ज़ाम की डिटेल्स के बारे में। तो ये स्कीम ऑफ एग्ज़ाम है, यहाँ पर देखिए इसे वो बॉक्सेस में हमने बंद कर दिया। इसमें देखिए जो पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आएगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं। 200 क्वेश्चंस आएंगे, MCQ यानी 200 क्वेश्चंस होंगे, और एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का होगा, इसलिए टोटल जो बनेगा वो 600 नंबर का आपका पूर्णांक बनेगा। अगर आपने गलत क्वेश्चन किया तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग इसमें है। तो नेगेटिव मार्किंग आपको झेलनी पड़ेगी अगर गलतियाँ करते हैं तो। फिर उसके बाद 1/3 देखिए यहाँ पर दिया गया है। ये पैटर्न है, 170 क्वेश्चन MCQ नर्सिंग ऑब्जेक्टिव होगा, 30 क्वेश्चंस आपके होंगे जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स और रीजनिंग मैथमेटिक्स से। तो इन टोटल 200 क्वेश्चंस हो गए। और यहाँ जो CBT का क्वेश्चंस है बेस्ड है 40% जनरल EWS OBC के लिए, 35% इतना लाना ही होगा, लेकिन यहाँ जितने ज़्यादा लाएंगे उतना ही चांसेस होंगे आपके सिलेक्शन के। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि सिलेबस के बारे में, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस टॉपिक से कितने आएंगे। तो जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चंस जो 30 नंबर के होंगे, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस। इस तरीके से आप यहाँ पर देख पाएंगे, एक एक डिटेल जो है प्रोवाइड कराई गई है, आसानी से आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ये पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ जो है आप देखेंगे कि रीजनिंग का है, ये पूरे के पूरे 14 सेक्शंस यहाँ पर आपको मिल जा रहे हैं। तो इस तरीके से 14 क्वेश्चंस आपको यहाँ 14 सेक्शंस हैं, और सभी के मिलाकर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये डिटेल्स में आपको मिलेगा चीज़ें। यहाँ 600 क्वेश्चंस बनते हैं पूरे, और यहाँ 15-15 10 क्वेश्चंस जो हैं आपके हर सेक्शंस के बनते हैं। तो ये आप अलग अलग सेक्शंस आपने देख सकते हैं कि कहाँ पर कितने क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं किस सब्जेक्ट से। तो ये इस तरीका रहा। आप आइए, ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है खास, यहाँ से आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक नया इंटरफेस मिलेगा। देखिए लोडिंग पे प्लीज़ वेट, जैसा नेटवर्क होगा उतनी जल्दी ही आप एक हो जाएगा। यहाँ फायरफॉक्स या मोजिला से भरेंगे तो जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पर नोटिस एक प्रोवाइड कराई गई है, इस तरीके से फॉर्म है। ये फॉर्म आप भर सकते हैं। नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ रजिस्ट्रेशन टू अप्लीकेंट नेम, अप्लीकेंट मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, DOB, एज भरनी है, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, और फिर उसके बाद डिक्लेरेशन, और यहाँ आप टिक करते ही आगे कैप्चा भरिए और आगे प्रोसीड कर जाइए। तो इस तरीके से आप फॉर्म को भर सकते हैं, और उम्मीद करते हैं आप आसानी से इस फॉर्म को भर पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। अगर कोई कमेंट बॉक्स में कोई समस्या है तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।